तो पहले रूल में 5 एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं, छठवां प्रेफिक्स का एग्जाम्पल ले लिए और आपको प्राइमरी सफिक्स का ले लिया, डबल वन ट्रिपल, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का। अब देखिए इसमें 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक चेन टर्मिनेटिंग और एक नॉन चेन टर्मिनेटिंग। जैसे चेन टर्मिनेटिंग, जैसे आपको COH, जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे, कार्बन को नंबर यानी नंबरिंग हम वहीं से शुरू करेंगे, जैसे COH हुआ, ठीक है, यानी जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, CO को छोड़ दिया जाए तो CO आपको चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 COOH। अब इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। तो जनक श्रृंखला में आप बताइए, एक ही श्रृंखला है तो ये जनक श्रृंखला हो गई। अब इसमें नंबर, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो इसी के कार्बन से नंबर हमेशा आपको किया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें सबसे पहला हम क्या ढूंढेंगे, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स इसमें देखिए जनक श्रृंखला से कोई भी एटम या ग्रुप आपको, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, हाइड्रोजन के अलावा जनक श्रृंखला से कोई भी एटम या ग्रुप अगर आपको जुड़ा है वो प्रेफिक्स होगा। और इसमें ऐसा कुछ मौजूद नहीं है तो प्रेफिक्स मौजूद यहां पर एब्सेंट है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। और ध्यान रखिएगा इसके भी कार्बन को काउंट किया जाएगा। तो जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन मौजूद है, 4। तो 4 के लिए आपको रूट वर्ड होता ब्यूट। इसके बाद आएगा, अगला आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या है। आपको प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, जनक श्रृंखला के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड। तो यहां देखिए आपको कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड कैसा, सिंगल। और सिंगल के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, N। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और कौन सा मौजूद है, COH। और ये खुली श्रृंखला में, ध्यान रखिएगा खुली श्रृंखला के अलग होता है नाम और बंद श्रृंखला के अलग होता है। खुली श्रृंखला के लिए ओइक होता है, OIC, ओइक एसिड। लेकिन आपको बंद श्रृंखला के लिए होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर ओइक एसिड लिखेंगे तो आपको ये OIC। तो फंक्शनल ग्रुप COH है तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होगा ओइक एसिड। अब आप बताइए ये COH के यहां पर इसको कौन सा नंबर मिला, 1। और ध्यान रखिएगा नंबरिंग आपको हमेशा यहीं से शुरू होगी, यानी इसका लोकेंट फिक्स है। अगर लोकेंट फिक्स है, यहां लोकेंट लिखना आवश्यक नहीं है। अब इसके नेम पर आते, IPAC नेम। तो IPAC नेम क्या होगा, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ये मौजूद नहीं है तो आपको पहला नंबर किसको मिलेगा, ब्यूट को। उसके बाद फिर N, उसके बाद फिर ओइक एसिड, OIC, ACIT। अब देखिए हमने आपको एक रूल बताया था, इसमें आपको लेटर को हटाने वाला रूल। और ये रूल किसके लिए काम करता है, आपको प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के लिए। यहां पर प्राइमरी सफिक्स ये है और ये सेकेंडरी सफिक्स। अगर इसका आपको लास्ट वर्ड और इसका पहला वर्ड दोनों ही स्वर हो, दोनों ही क्या हो, आपको वावेल हो, तो पहला वाला स्वर क्या कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो अगर इसको हटाएंगे तो बताइए आपको ये क्या हो जाएगा, ब्यूट, उसके बाद N, उसके बाद ओइक एसिड। अब इनको क्या करेंगे, मिला दीजिए तो आपको ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब आप चाहे तो आप इसी को हिंदी में लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आपको ये BUTAN, यहां देखिए ANOIC, तो आपको क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे, अगर मान लिया अगर आप ये अंग्रेजी में, आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आपको ये बारीकी आप समझ पाए। लेकिन अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते तो आप यहां पर देखिए आपको ये, जैसे अगर केवल हम ये नाम लिखे तो आपको इस नाम से आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको ये ई हटाया गया कि नहीं हटाया गया। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 7वां एग्जाम्पल। तो 7वां एग्जाम्पल में मान लिया हमने कीटोन का एग्जाम्पल ले लिया
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब आप इसमें देखें ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, तो नंबरिंग यहां से नहीं शुरू होगी, या तो लेफ्ट से शुरू होगी या राइट से। हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से CO के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। जैसे इधर से नंबरिंग करोगे तो पहला दूसरा तीसरा 3 मिलेगा, और इधर से नंबरिंग करोगे पहला दूसरा तीसरा 3, यानी दोनों तरफ से नंबर करने पर आपको CO के कार्बन को 3 ही नंबर मिलेगा। तो आप चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करिए चाहे राइट से नंबरिंग करिए। तो हम यहां पर मान लिया किधर से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट से। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जनक श्रृंखला का चुनाव। तो आपको चूंकि एक ही आपको इसमें केवल एक ही श्रृंखला है, तो यही आपको जनक श्रृंखला हो गई। तो इसमें चाहे लेफ्ट से आप नंबरिंग करिए चाहे राइट से, आपको दोनों आपको क्या है, सेम। सबसे पहला काम करना है प्रेफिक्स आपको चूज करना। आप बताइए जनक श्रृंखला में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो क्या कोई ग्रुप या कोई एलिमेंट आपको, कोई ग्रुप या कोई एटम जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, यानी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, रूट वर्ड। तो इसमें बताइए जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, तो जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, 5 है। तो 5 के लिए रूट वर्ड क्या होगा, पेंट, क्योंकि ये खुली श्रृंखला में है इसलिए पेंट। अगर ये बंद श्रृंखला में होता तो साइक्लोपेंट। इसके बाद फिर अगला क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के बीच में बंद। तो बताइए, ध्यान रखिएगा, यहां ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है ना, इसको नहीं लेना है। आपको किसको लेना है, जिसको नंबरिंग दिया गया है। तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में बांड, कार्बन कार्बन के बीच में बांड, कार्बन कार्बन के बीच में बांड, कार्बन कार्बन के बीच में बांड सिंगल है, तो आपको ये हो जाएगा एन। इसके बाद अगला आएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो कीटोन का क्या होता है, ओन होता है, ONE, ओन। अब आप बताइए ये कीटो ग्रुप, बताइए इसको लोकेंट कौन सा मिला है, इसके कार्बन को 3 नंबर मिला है, ये हो जाएगा 3 ओन। इसकी पोजीशन को भी आपको बताना है। अब इसके नेम पर आते हैं। तो अगर हम इसके नेम पर आएंगे तो सबसे पहले प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, फिर ये फिर ये फिर ये। तो आप लिखेंगे पेंट, उसके बाद फिर एन, उसके बाद फिर 3 ओन। यहां भी आपको वही रूल। तो रूल आपको किसके लिए, आपको जो भी आपको पीछे रूल बताया गया वो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के लिए। तो प्राइमरी सफिक्स आपको ये सेकेंडरी सफिक्स, इसमें अंतिम वाला आपको यहां पर लेटर क्या है, ये स्वर है। इसमें भी आपको पहला लेटर क्या है, स्वर है। तो आपको ये हटा दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो अगर इसको हटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पेंट, उसके बाद एन, उसके बाद 3 ओन। अब इसको अगर हम मिला देंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, पेंट, पेंटेन, उसके बाद 3 ओन। अब इसको हिंदी में लिखेंगे तो आपको ये हिंदी में क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओन। तो आपको ये इसका नाम हो गया। अब आप देखिए, अगर केवल इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तब आप यहां पर आपको ये हटाया गया कि नहीं हटाया गया, ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 8वां एग्जाम्पल। चलिए मान लिया हमने एक एल्कोहल ग्रुप का ले लिया, CH3 CH2 CH2 CH और ये CH3। मान लिया आपको यहां पर OH ग्रुप आपको जुड़ा हुआ है, इसका नामकरण आपको करना है। तो इसका नामकरण आप कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। सबसे पहले आपको जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। आप बताइए केवल एक ही श्रृंखला ही है तो यही जनक श्रृंखला हो जाएगी। अब नंबरिंग हम या तो लेफ्ट से करेंगे या राइट से। अब इसमें क्या है, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH को कम से कम नंबर मिले। तो अगर हम इधर से करेंगे नंबरिंग, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथे से आपको जुड़ा है तो आपको कौन सा आपको नंबर मिलेगा, इस OH के कार्बन को चौथा नंबर मिलेगा, यानी इसका लोकेंट क्या हो जाएगा, 4। अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे, पहला दूसरा, इस OH के कार्बन को कौन सा नंबर मिलेगा, 2।
तो हम नंबरिंग उधर से, तो बताइए लोकेंट 4 और 2 में छोटा कौन है 2। ये नंबरिंग का सही तरीका और ये नंबरिंग का गलत तरीका है। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से OH को कम से कम नंबर मिले, किधर से करेंगे, राइट से। तो आपको ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रेफिक्स खोजेंगे। ध्यान रखिएगा, जनक श्रृंखला से, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जनक श्रृंखला से फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी आपको एटम या आपको ग्रुप जुड़ा होगा वो क्या होगा, वो प्रेफिक्स। इसमें कोई भी प्रेफिक्स मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन मौजूद है, 5, और ये खुली श्रृंखला में, तो खुली श्रृंखला का नाम आपको क्या बताया गया है, पेंट। इसके बाद फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में आपको ये देखना है कि सिंगल है कि डबल है, ट्रिपल, केवल सिंगल है। जनक श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, जो भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या देख रहे हैं आप, सिंगल देख रहे हैं। तो सिंगल के लिए बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन। इसके बाद फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, अब आप बताइए, देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है कि नहीं है, मौजूद है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH। अब ये OH किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे नंबर के OH आपको कार्बन से जुड़ा है। तो OH का फंक्शनल सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, आल, OL। अब आप बताइए ये कौन से, OL है, ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो आपको ये हो जाएगा 2 आल। अब नेम कैसे लिखा जाए, IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा, तो IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले प्रेफिक्स मौजूद नहीं है, उसके बाद पेंट, उसके बाद रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होगा, पेंट, PENT। उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन। उसके पश्चात सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है, 2 आल, OL। रूल हमने आपको बताया था, स्वर हटाने वाला रूल कौन किसके लिए लागू होता है, आपको प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जैसे आप यहाँ अभी पीछे देखें, तो आप बताइए इसमें प्राइमरी सफिक्स, ये जो प्राइमरी सफिक्स में है, इसमें जो लास्ट वाला है ये क्या है, ये स्वर है, वावेल। जो सेकेंडरी सफिक्स, इसका जो पहला वाला अल्फाबेट है, ये बताइए वो क्या है, ये भी आपको वावेल है, स्वर, OL। अब आप यहां से बताइए, ये भी स्वर है, ये भी स्वर। तो आपको ये पहला, ये रूल केवल इन दोनों के लिए है, ये पहला वाला स्वर हटा दिया जाएगा। तो अगर आप इसको हटाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, पेंट, एन, यहां ई हट जाएगा, उसके बाद 2 ऑल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, PENTAN, 2 ऑल। अब आप इसी को हिंदी में अगर लिखेंगे, ये हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल।